मिलियंस वाले यूट्यूबर ने एक ट्रेंड शुरू कर दिया है एग्जाम पैटर्न। और ये 2026 वालों के साथ ही नहीं हो रहा है, हर साल का यही नौटंकी होता है। जब भी एग्जाम करीब आने लगता है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो एक एक मौका मिला है हाफ ईयरली का। अभी जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा, कोई लोग पुराने पेपर का कटिंग दिखाएगा, धीरे धीरे हर तरफ बोलेगा कि अब जो है पैटर्न चेंज हो गया, अब 100 ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, 60 ऑब्जेक्टिव आएगा, कभी कोई अलग पैटर्न। तो ये बड़ी अजीब बात है कि कुछ व्यू के लिए ऐसा ऐसा क्लिकबेट थंबनेल बनाया जाता है कि ताकि लोग क्लिक करें और व्यू जम के आए और हर तरफ क्या हो, झूठ का प्रचार हो। यानी कि एक ट्रेंड चल गया है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यू कहाँ से आएगा। तो हर तरफ देखिए, हम तो सोचे थे चलो वीडियो इस पे बनाते हैं, लेकिन फिर पता चला कि मिलियंस वाले चैनल लोग क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा झूठा क्लिकबेट थंबनेल लगा रहा है, तो हम वीडियो बनाएंगे तो वो कट नहीं पाएगा। बस हम इंतजार कर रहे थे कोई मिलियन वाला चैनल आ जाए जो कि काट दे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे हर बड़ा से बड़ा संस्था, अगर मैं बिना नाम लिए हर उस बड़े संस्था का नाम बताऊं जिसे बिहार का लगभग हर बच्चा जानता होगा, वो ये नहीं समझ रहा है कि वो अपने अपने ही बच्चे के साथ कुछ व्यू के लिए ऐसा धोखा कर रहा है, ऐसा सब थंबनेल लगा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज, क्लिकबेट, पैटर्न चेंज हो गया, ये वो, प्रैक्टिकल नहीं होगा, कभी कुछ, सब तरफ एक चीज छा गया है, पैटर्न चेंज हो गया। तो हर तरफ यही हो रहा है। फिर अचानक से कल एक मिलियन वाला संस्था, उस पे एक वीडियो आया और उसका थंबनेल बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं था। वहां पे जो चीजें वीडियो में बताया गया था वही थंबनेल पे लिखा था, सच या झूठ। और वीडियो के अंदर भी वही वाली बात कि कोई भी झूठा जानकारी नहीं दिया गया था। तो बस जो लोग बोलते हैं कि इतना क्रेज क्यों रहता है दिशा का, तो उसका बस एक ही कारण है, झूठ नहीं होना। ये शुरू से ही, जब से मैं जानता हूँ तब से कभी कभी भी अट्रैक्ट या व्यू के लिए झूठी बात नहीं बोलता। लेकिन मैं आज आपकी इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों हो गया, आखिर काहे प्रैक्टिकल को लेके इतना मैटर हो गया, और पैटर्न चेंज वाली बातें को कैसे मैं झूठ साबित करके दिखाता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो कि आपको ये ध्यान देना है कि ये जो आपका एग्जाम मान लीजिए हो रहा है, क्या मैटर है। तो देखिए 2021 से लेकर जो 2021 से 2025 इन सालों के बीच में जो पैटर्न जब से 21 से चेंज हुआ है, 100 दुगने प्रश्न, दुगने विकल्प वाला ऑप्शन, तब से बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट परसेंटेज वो लगभग वो भी दुगने से ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? पहले बच्चे इस तरीके से पास होते थे, 45% पास हो रहा है, 60% पास हो रहा है, 65% पास हो रहा है, और अब जब से 2021 से ये पैटर्न बना है, अचानक से जो पासिंग परसेंटेज है वो डायरेक्ट 87%, 89%, 85%, यानी इस लेवल पे पहुंच गया है। और किसी भी बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका पासिंग परसेंटेज, उसका रिजल्ट इंक्रीज हो जाए। और कोई भी बोर्ड कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका रिजल्ट में जो पासिंग परसेंटेज है वो गिर जाए, यानी कम हो जाए, वो हमेशा उसे और बढ़ाना चाहेगा। तो बिहार बोर्ड कभी भी अपने इस पैटर्न को चेंज नहीं कर सकता, ये आपको दिमाग में रखना है। होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी से दुनिया नहीं चल रहा है, ठीक है। होने का तो कुछ भी हो सकता है, पता चला 26 में एग्जाम ही ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता जो बिहार बोर्ड में हो रहा है कि 21 भी एग्जाम हुआ, 22 भी हुआ, 23 वाले बच्चे में अफवाह फैल गया कि मैट्रिक का एग्जाम ही नहीं होगा, 24 में कोई आके वीडियो बनाने लगा बोर्ड परीक्षा नहीं होगा, 25 में एक ट्रेंड बन गया था कि अब 25 में बोर्ड परीक्षा नहीं होगा। ये फिर जैसे पता चला कि अरे बाप रे परीक्षा तो हो रहा है, तब सब लोग आके सफाई देने लगा, 25 आखिरी है, लास्ट ईयर ऑफ बोर्ड एग्जाम, 26 से नहीं होगा। और अब देखो 26 में भी बोर्ड हो रहा है, तब सब लोग पैटर्न चेंज के नाम पे व्यू छाप रहा है। अभी 27 वाले लोग को कोई भ्रमित कर रहा होगा कि ओए 27 में बोर्ड परीक्षा नहीं होगा, और अभी 27 के लिए भी नोटिस आ गया। तो इस भ्रम के चक्कर में नहीं रहना, जो हिस्ट्री से ट्रेंड चलते आ रहा है उसी ट्रेंड को बिहार बोर्ड पकड़े हुआ है। और पैटर्न चेंज की रही बात, तो जिस एग्जाम को देखकर ये लोग ऐसा बोल रहे हैं वो एग्जाम है स्कूल लेवल एग्जाम। और स्कूल लेवल एग्जाम तो पहले तो स्कूल लेवल पे ही कंडक्ट होता था, सब कुछ स्कूल ही करता था, किसी जिला में टेंडर देता था, जिला से क्वेश्चन बन के आता था। बट ये लगभग 24 से ये नियम बिहार बोर्ड लाया, 24 नहीं 23 से ही ये नियम लाया था कि अब जो होगा कि स्कूल लेवल पर जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराएंगे उसका भी पेपर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही बनाएगा और आंसर शीट भी वही देगा। तो ये जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड स्कूल लेवल पे बनाता है, उसके लिए ये है एकदम दूध भात।
मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं है, ये कोई इसको वैल्यू ही नहीं है इस एग्जाम का बिहार बोर्ड के लिए, बस यूं ही बनाते जाता है। पता है पिछले साल हर महीने जब पेपर बनता था तो 30 ऑब्जेक्टिव में 25 ऑब्जेक्टिव बनाना होता था, और यही पैटर्न चलते गया था हर एग्जाम तक। तब क्या कोई बोलता कि बोर्ड परीक्षा में भी 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 25 बनाना होगा? अरे पिछले साल तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता था हर सब्जेक्ट में। इसका क्या मतलब भाई कि बोर्ड परीक्षा 50 मार्क्स के क्वेश्चन पे होगा? नहीं ना। अब इस साल क्या हो गया, बिहार बोर्ड भापा, सोचा कि प्रैक्टिकल ये सब तो कुछ होता नहीं है। और रही बात ट्वेल्थ की, स्पेशली जब हम लोग ट्वेल्थ को देखते हैं तो वहाँ का मैटर अलग है। वहाँ पे 10th की तरह कोई नॉर्मल इंटरनल असेसमेंट तो है नहीं कि स्कूल लेवल पे जो करना है स्कूल वाला कर लेगा। ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली बिहार बोर्ड से प्रैक्टिकल का क्वेश्चन और कॉपी आता है। तो अब बिहार बोर्ड सोचा कि क्वेश्चन कॉपी तो पटना बोर्ड ऑफिस से भेज नहीं रहे हैं, तो इन लोग 20-20 नंबर देगा तो देगा क्या प्रैक्टिकल का, 20-30 जो भी 30 नंबर। तो बिहार बोर्ड सोचा अरे इस सिस्टम खत्म कर देते हैं, स्कूले का ना एग्जाम है, चलो पूरे 100 नंबर का ले लो। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिकल नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा जिस ट्रेंड से चल रहा है लगभग उसी ट्रेंड से जैसे बिहार बोर्ड जा रहा है चलने की उम्मीद है। ठीक है, इसमें भविष्य में क्या होगा कुछ भी हो सकता है, इस पे तो कोई रिस्क कोई नहीं ले रहा, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से गलत जानकारी भी देना बिल्कुल गलत बात है। कि हर साल आप लोग यही नाटक करता है, सब लोग आके हर साल फिर बोलता है पैटर्न चेंज होगा, और हर साल फिर से पैटर्न वही रह जाता है। लेकिन हर बार वही है कि व्यू छापना। अभी आप यहीं पर रुक जाइए, यहीं पर रुके रहिए, और अगर कोई बच्चा इसी बिहार बोर्ड में रहा, इसी बिहार बोर्ड में इंटरेस्ट रहा, तो अगले साल इसी दिन 2027 में भी देखिए यही नौटंकी चलेगा। हर बड़ा संस्था के फिर वीडियो बनाने लगेगा कि पैटर्न चेंज हुआ, ब्रेकिंग न्यूज, ये हो गया वे हो गया। यानी कि व्यू के नाम पे कुछ भी करना है किसी भी हाल में। सर क्लिक बेट ही ऐसा बनाओ कि बस क्लिक आने से मतलब है, बच्चा का समय बर्बाद हो या धोखा हो उससे मतलब नहीं। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका क्लियर हो गया कि प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षा में होना ही है, जो होता रहता है। ये बिहार बोर्ड इसलिए कर दिया 100 नंबर क्योंकि पहली बात तो कि ये 11-12 का एग्जाम था, जिसमें प्रैक्टिकल 12th के लिए जो प्रैक्टिकल की कॉपी एंड क्वेश्चन पेपर है वो पटना बोर्ड ऑफिस से स्कूल आती थी। और ये क्वेश्चन कॉपी पेपर तो स्कूल लेवल एग्जाम में बिहार बोर्ड भेजेगा नहीं, और जब भेजेगा नहीं तो बिहार बोर्ड भी तो सोचा कि अरे क्या फालतू में 20 नंबर छोड़ 30 नंबर छोड़ते हैं, इससे अच्छा 100 का ही पेपर बना देते हैं। तो स्कूल में उसका मर्जी जो कर ले, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इस पे बोर्ड एग्जाम निर्भर करेगा। बोर्ड एग्जाम किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा प्री बोर्ड पर और मॉडल पेपर पे। भी ये प्री बोर्ड क्या होता है? प्री बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड के ही जैसा। प्री बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड के ही जैसा। अब आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा ये प्री बोर्ड एग्जाम क्या है। तो प्री बोर्ड एग्जाम का ही बिहार के अंदर प्री बोर्ड एग्जाम को ही हम लोग उत्प्रेषण परीक्षा या सेंटअप एग्जाम, सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम या माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा बोला जाता है। तो आप लोग बिल्कुल जो लोग भी ये सब व्यू के लिए कर रहे हैं, धैर्य के साथ एक चीज की तैयारी कीजिए, वो है बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है 100 में 50 ऑब्जेक्टिव, 80 में 40 ऑब्जेक्टिव, और बिना टेंशन के प्रैक्टिकल की कॉपी भरते रहिए। ठीक है, इस बात में कुछ शक नहीं कि भविष्य की बात कोई नहीं जान सकता, भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो हम लोग ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बिहार बोर्ड जो करता चला आ रहा है, ये हम लोग बिहार बोर्ड से ऐसा उम्मीद ही नहीं कर सकते कि बिहार बोर्ड कभी पैटर्न चेंज कर दे, वो भी अचानक से। कोई बोर्ड है जिसमें 16 लाख बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं, कोई छोटा मोटा संस्था नहीं है, इतना बड़ा और पुराना विश्वसनीय संस्था, वो कुछ भी करेगा तो एक नोटिफिकेशन जरूर जारी करता। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया ना, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। प्री बोर्ड जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड की मर्जी बिना नोटिफिकेशन जारी भी कर दे। लेकिन क्यों आप लोग इतना डर रहे हैं? बिहार बोर्ड भाई उसका रिजल्ट बढ़ रहा है। मेन चीज आपको ये देखिए कि इस पैटर्न पे बिहार बोर्ड का रिजल्ट कितना इंक्रीज हो रहा है, उसको अपने रिजल्ट से मतलब है। और ऐसे भी प्रैक्टिकल हटा के क्या होगा? नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आप अपने ही समाज में, अपने स्कूल में ऐसे बच्चे देखेंगे जो केवल प्रैक्टिकल के दम पर पास हुए। यानी अगर साइंस और एसएसटी जैसे विषय में उनका प्रैक्टिकल नहीं होता, अगर 10th की बात करूं तो 8 से 10 नंबर आता। ये तो क्रम था कि चलो 20 नंबर स्कूल से मिल गया, या फिर एसएसटी में 20 मिल गया, तो किसी तरह उधर से 10-12 नंबर लाके पास हो गए। तो इससे क्या हुआ? पासिंग परसेंटेज बढ़ाना, किसी भी बोर्ड के लिए उसका पासिंग परसेंटेज बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को वेट करना है किसका? किसी पर भी भरोसा नहीं करना, सिर्फ इंतजार करना है सेंटअप एग्जाम का।
यानी जैसे ही सेंटअप एग्जाम होगा आपका सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। और मैं यहाँ एक बात बोलना चाहता हूँ, बोर्ड परीक्षा जितना ज़्यादा मॉडल पेपर पर जो बोर्ड परीक्षा है वो 100% डिपेंड करता है। यानी मॉडल पेपर जब जारी होगा तो उसका मतलब ही यही है कि बोर्ड परीक्षा जैसा। लेकिन ये जो प्री बोर्ड एग्जाम या सेंटअप एग्जाम है, इस पर भी बोर्ड परीक्षा उतना ही निर्भर करता है जितना मॉडल पेपर पर करता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है बोर्ड के जैसा परीक्षा। तो बस आपको उम्मीद के साथ इसका इंतजार करना है और जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे थे वो करते रहना है। और रही बात, मैं अपने तरफ से बता दूं, जो टीजीएस मॉक एग्जाम होगा या फिर जिसका क्वेश्चन पेपर भी यूट्यूब पे सभी के लिए दिया जाएगा, तो जो टीजीएस मॉक एग्जाम होगा वो भी 100% जो बिहार बोर्ड का पैटर्न 21 से चलता आ रहा है, 100 में 50 ऑब्जेक्टिव और 80 में 40 ऑब्जेक्टिव, उसी पैटर्न पर होने वाला है। और आप लोग को बहुत धैर्य के साथ नवंबर आने का इंतजार करना है। जैसे ही नवंबर का सेंटअप एग्जाम होगा अचानक से मुंह बंद हो जाएगा सबका, जो लोग भी अभी कुछ व्यू के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। और आप लोग ऐसे ही झांसे में आके जब थंबनेल पे क्लिक करते हैं और कुछ मिनट वेस्ट करने के बाद बोलते हैं हो सकता है ऐसा हो या हो सकता है यही पैटर्न रहे, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे क्लिकबेट बनाने का। अगर इतना ही सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो थंबनेल को ही सही बना दीजिए कि देखो क्या सच है, क्या झूठ है, क्या रियलिटी है। नहीं, थंबनेल बनाना है बिल्कुल क्लिकबेट झूठा एकदम बनाना है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि झूठ के बिना कुछ चलेगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे, मैं पर्सनली बात करता हूँ बिना नाम के, मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से बहुत पहले बात किया था, शायद उस वक्त उनका 8.5 लाख या 8 लाख सब्सक्राइबर था। तो हम उनसे पूछ रहे थे व्यूज़ जाने का रीज़न या कैसे व्यूज़ आता है, तो बस वो बोले कि इस दुनिया में रहना है तो खुद को टेढ़ा करो, ठीक है, झूठ झाट थंबनेल लगाओ, उल्टा चीज़ लगाओ, ऐसा चीज़ लगाओ कि स्टूडेंट क्लिक कर ले तभी व्यू जाएगा, ठीक है। तो भाई हम लोग तो इससे दूर हट गए। उन लोग को, जो लोग भी ऐसा सोचते हैं, वो जिस भी चीज़ में विश्वास रखते हैं, तो मैं बता दूं कि इतना दम नहीं है कि सच बोल के सच पर वो क्या दे दे, उनको व्यू दे दे, वो भी बिल्कुल झूठा और बेईमान ही। तो बिल्कुल आपको झूठ की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। आप संजय सर को ही देख लीजिए, संजय सर कितना, हमेशा आज तक मैंने कभी भी उनके थंबनेल में क्लिकबेट नहीं देखा। तो जिन लोगों को भी ये डर नहीं रहता है ना, जो लोग अपने धर्म के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं रहते, वो लोग ऐसे इधर उधर दुनिया की चीज़ में क्या होते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो बिल्कुल आपको हमेशा सच्चाई के रास्ते पर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अंततः कैसा भी युग आ जाए, तो कुछ भी हो जाए, सच ही विजय होगा, ये आपको ध्यान रखना है।